जय श्री कृष्ण। इस धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी मनुष्य में क्या कभी आपने समानता को या एक जैसा देखा है? शक्ल कभी जुड़वा बच्चों की या व्यक्तियों की एक जैसी हो सकती है, पर उन जुड़वा बच्चों का व्यवहार कभी आपने देखा एक जैसा होता है? इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, अरबों में खरबों में, कोई भी व्यक्ति किसी से मेल नहीं खाता। किसी भी व्यक्ति के पूरे गुण परस्पर मिलते नहीं हैं। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण लगातार श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति प्रकृति के संसर्ग में आता है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और व्यक्ति जैसे जैसे प्रकृति के उन गुणों को अपने में लागू करता है, उसी के आधार पर उसमें उन गुणों का आना शुरू हो जाता है। और हर व्यक्ति का उन गुणों के साथ संपर्क और नाता पूरी तरह से अलग अलग है। तो कुछ कुछ गुण व्यक्तियों में एक जैसे हो सकते हैं, और कुछ पूरी तरह से कहो कि इतने गुण हैं और ये सभी व्यक्तियों में एक जैसे हैं, यह धरती मर संभव ही नहीं है। अब जब ये चीज़ें संभव नहीं थी तो किसी तो अवस्था को इस धरती पर लाना था। तो उसके लिए श्री कृष्ण ने इस धरती पर जितने भी लोग थे उनको उनके कर्मों के आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांट दिया, जिसका वर्णन उन्होंने पीछे के श्लोकों में किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मणों में क्या क्या गुण होने चाहिए? अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान इत्यादि उन्होंने पिछले श्लोक में वर्णन किया। और अब जो क्षत्रिय भी हैं संसार में, और आप देखते हो युद्ध स्थल में कौन लड़ते हैं, युद्ध में कौन हिस्सा लेते हैं? क्षत्रिय। तो क्यों वो हिस्सा लेते हैं युद्ध में, और क्यों नहीं वो ब्राह्मणों के कार्यों को अपनाते? वही कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। तो ब्राह्मणों के गुण जहाँ ज्ञान, क्षमा, शीलता इत्यादि से युक्त थे, तो वहीं क्षत्रियों में कौन से गुण हैं उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, शौर्यम, तेजो, धृतिर्दाक्षयम, युद्धे चा अपि आप्लायनम, दानम ईश्वर भावश्च, शात्रम कर्म स्वभावजा। कि अगर ये जो संसार में भिन्न भिन्न लोग होते हैं, अगर हम किसी में ज्ञान, पढ़ाने की योग्यता को देखते हैं, तो संसार में बहुत सारे लोग हम ऐसे भी देखते हैं जिनमें अद्भुत शौर्य होता है, जिनमें अद्भुत शक्ति, धैर्य, रणकौशल, युद्ध से कभी ना भागना करने वाला, जो दृढ़ संकल्प करने वाला है, वो कौन है? क्षत्रिय। दान देने में उदारता और एक नेता की क्षमता रखने वाला, नेतृत्व की योग्यता रखने वाला, ये सब क्षत्रियों के स्वभाव में गुण होते हैं। अर्थात ये गुण क्षत्रियों में होते हैं। और ये गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे जैसे व्यक्ति का प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित होता है। आप इसमें अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी समझ सकते हो। एक ही परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बच्चे मिलते हैं। आजकल तो परिवार में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है, पर अगर कम संख्या में भी आप बच्चों की परस्पर तुलना करो, तो अगर एक बच्चा पढ़ाई में या किसी क्षेत्र में आगे है, तो कभी नहीं ज़रूरी कि दूसरा भी पढ़ाई में हो, दूसरा
किसी और काम में कुशल हो सकता है, वो शूरवीर हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धैर्यशाली हो सकता है। तो सभी नहीं पढ़ने वाले पक्ष में जाते, सभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनते, कुछ मिलिट्री में भी जाते हैं। तो ये सब कुछ जो मिलिट्री में जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में सैनिक होते हैं, शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, दान में उदारता का दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे गुणों वाला व्यक्ति कौन है? क्षत्रिय। तो हर व्यक्ति में कहो कि एक जैसे गुण हो। मेरी जितनी भी संतान है, मेरे जितने ही बच्चे हैं, वो ऐसे बने जो मैं चाहता हूं, ऐसी आशा कभी मत रखो। ये इतने युगों पहले ही श्री कृष्ण ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया था, और उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सभी व्यक्तियों में एक जैसे गुण नहीं होते। किसी में ब्राह्मण वाले गुणों की प्रधानता होती है, तो किन्हीं में क्षत्रिय वाले। क्षत्रिय उन्हें कहते थे जिनमें सत्व गुण सहित सत्वगुण भी होता था, उसके साथ साथ रजोगुण की भी प्रधानता होती थी। रजोगुण की प्रधानता इसलिए कही क्योंकि इन गुणों से ही वह शासक, नायक, निडर और एक दानवीर व्यक्ति समाज में हमारे सामने आता है। उनके गुण सैन्य और एक नेता संबंधी कार्यों के अनुकूल होते हैं, जिसमें शूरवीरता, जिसमें रणकौशल, जिसमें धैर्य और युद्ध से ना भागने की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। तो ऐसे कार्य करने वाले क्या होते हैं? क्षत्रिय कार्य करने के स्वाभाविक गुण उनमें होते हैं, और वह हमेशा देश की रक्षा के लिए और देश पर अपना शासन करते हैं, जिन गुणों का श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में वर्णन किया। इसको हम एक कक्षा के उदाहरण से भी समझते हैं। सभी के बच्चे स्कूल में भी गए हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अध्यापक भी हैं। क्या 50 या 60 या 40 या 30 बच्चों की क्लास में अध्यापक सभी को क्लास का मॉनिटर बना देती है? तो सभी बच्चों में से वो किसको छांटती है? वो मॉनिटर किसको बनाती है? जिसमें मॉनिटर बनने की शक्ति है, जिसमें एक दृढ़ संकल्प करने की शक्ति है, और जिसमें हर परिस्थिति में लोगों को अपने नियंत्रण करने की अद्भुत योग्यता है। तो सभी लोगों में सभी गुण हों, ये कभी भी संभव नहीं और ना हो सकते हैं। तो ब्राह्मणों की तुलना में अन्य विद्वान पवित्र नहीं, मतलब जो गुण ब्राह्मण में है जरूरी नहीं कि वही गुण सभी में हो। जो गुण क्षत्रियों में हो वही गुण बाकियों में भी हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने इसीलिए इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनको उनके कर्मों के आधार पर इन 4 श्रेणियों में रखा है। और ब्राह्मणों में भी अगर आप देखो, ज्ञान के क्षेत्र में भी देखो, तो आप मानो कि सभी का ज्ञान एक जैसा होता है, तो वो भी संभव नहीं। इसको फिर मैं आपको कहती हूँ, एक कक्षा में जाने वाले या एक ही स्कूल में बहुत सारे अध्यापक होते हैं। आप ये देखिए कि जो बच्चे होते हैं, क्या सभी अध्यापकों को एक जैसा प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ अध्यापकों को वो बहुत अधिक प्यार करते हैं, कारण उस अध्यापक में
अन्य अध्यापकों की अपेक्षा कुछ अधिक ज्ञान है, अन्य अध्यापकों की अपेक्षा कुछ अधिक सहनशीलता है, अन्य अध्यापकों की अपेक्षा उनमें अत्यधिक धैर्य है। ऐसे कुछ ब्राह्मण वर्ग में गुण हैं जिसके कारण ब्राह्मण भी एक जैसा सम्मान नहीं पाते। हर ब्राह्मण अपने गुणों के से अलग अलग सम्मान का पात्र बनता है। ठीक क्यों? क्योंकि सभी के वैचारिक, सभी का आध्यात्मिक, सभी का नैतिक दृष्टिकोण अलग होता है, और जैसा जिसका दृष्टिकोण होता है वैसा वैसा उस समाज में सम्मान पाता है, और वैसा वैसा सभी जगह पूजा का अधिकारी बनता है। ठीक इसी प्रकार आप जितने भी उन्होंने वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, वहाँ भी वही है। शूरवीरता भी हो सकती है, सब में शक्ति भी हो सकती है, धैर्य भी हो सकता है, रण कौशल भी हो सकता है, पर इन चीज़ों की मात्रा जैसे जैसे जिसमें होगी वे व्यक्ति वैसे वैसे सम्मान, आदर को समाज में प्राप्त करेगा। तो इस तरह श्री कृष्ण ने व्यक्ति के गुणों के आधार पर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी वह अपना अपना कार्य करने के पश्चात भी अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण वह अन्य ब्राह्मणों से और अन्य क्षत्रिय लोगों से फिर भी भिन्न होते हैं। ब्राह्मण भी समाज में बहुत हैं, क्षत्रिय भी समाज में बहुत हैं, परंतु कुछ ब्राह्मण और बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं। आधार है गुण, आधार है उनका स्वभाव। उसी तरह बहुत सारे क्षत्रिय हैं, बहुत सारे लोग युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं, तो क्या सभी उतना ही सम्मान पाते हैं जितना अर्जुन ने पाया? क्या पांडव पक्ष में या कौरव पक्ष में और योद्धा नहीं थे और क्षत्रिय नहीं थे? अनेकों क्षत्रिय थे। कौरव तो 100 थे, पांडव 5 थे, और पांडवों के साथ भी अनेक लोगों ने साथ दिया और कौरवों का भी अनेक लोगों ने साथ दिया, पर सम्मान का भागी कौन बना? अर्जुन। क्यों कहते हैं अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है? तो क्षत्रिय होने पर भी जिसमें अन्य क्षत्रियों की अपेक्षा शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल और युद्ध में पलायन न करने का दृढ़ संकल्प, जिसमें जितने ये गुण अधिक मात्रा में होंगे वो व्यक्ति उतना अधिक सम्मान का पात्र होगा। और ऐसा तो आप संसार में देखते ही हो कि बहुत लोगों का बहुत सम्मान होता है और कुछ का नहीं होता, कुछ का सामान्य होता है। तो जान जाइए कि ऐसा क्यों होता है। इसका आधार है जो आपने अभी सुने, उनके गुण। उस वर्ण में जन्म लेने पर भी व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर अलग अलग रूप से सम्मानीय होता है। तो आप भी समाज में अपनी एक सम्मानपूर्ण स्थिति को बनाओ, और ये तभी संभव है जब ऐसे महापुरुषों के बारे में आप जानोगे, समझोगे और उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाओगे। और उसके लिए क्या करना है? रोज वही बात, चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाते रहिए, और सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहिए और गीता से अपना नाता जोड़ते रहिए। तो जोड़िए गीता से अपना नाता और चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक अनेक बार करना है। करते हैं लाइक, जुड़ते हैं चैनल से। जय श्री कृष्ण बोलते हैं
और परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण।